दोस्तों पावर पॉइंट के अंदर एक और डिज़ाइन आइडिया क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपने कंट्रोल वी प्रेस करना है। वी प्रेस करने के बाद आपकी इमेज जो है वो आपके कैनवस पे आ जाएगी। इस तरीके से दोस्तों आपकी इमेज आपके कैनवस पे आ जाएगी। उसके बाद आपने इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी लेनी है। कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे तो आपकी कॉपी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम एक इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करके देखेंगे ताकि हम जो 3D इफ़ेक्ट क्रिएट करने वाले हैं वो आसानी से क्रिएट कर पाएँ। इस तरीके से दोस्तों आपने अपने जो इमेज है उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। आप कोई भी इमेज गूगल से ले सकते हैं, इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर कोई भी लेटर टाइप कर लेना है। अगर आप बी या ए कोई भी लेटर जो आपके कंटेंट से रिलेटेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने इस तरीके से इसे सेट करना है। सेट करने के बाद दोनों को सिलेक्ट करके आपने सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाके यहाँ पर आपने इसे ट्रिम कर देना है ताकि हमारी जो इमेज है वो लेटर के अंदर फिक्स हो जाए। उसके बाद दोस्तों दूसरी इमेज को आपने इसके ऊपर सेट कर देना है। सेट करने के बाद इसका जितना भी फालतू एरिया है उसे हम ट्रिम कर देंगे ताकि हमारी जो 3D लुक है इमेज की वो हमें दिख सके। इस तरीके से दोस्तों आपने अगेन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से दोनों को ट्रिम कर देना है। ट्रिम कर देंगे तो आपका जो शेप है इस तरीके से 3D निकल के आ जाएगी। इस तरीके से दोस्तों उसके बाद अगर आप कोई और टेक्स्ट लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। हम इसे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट टूल लेंगे। टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। दोस्तों आप इसे बिलबोर्ड बनाने के लिए या कोई भी और डिज़ाइन आइडिया क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। शॉपिंग्स ऐड आपने इस तरीके से देखे होंगे, इस तरीके से आप बना सकते हैं।